जय जय सिया राम। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। राम कथा उस चरित्र का वर्णन करेंगे जिसमें राम एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने आते हैं जो विपरीत वस्तुओं को जोड़ने का काम करते हैं। राम एक सेतु के रूप में दिखाई पड़ते हैं। राम जोड़ते हैं दो विभिन्न विपरीत अथवा दो भिन्न भिन्न परिस्थितियों को। राम अयोध्या से जनकपुरी को जोड़ते हैं। राम सद्गुण और दुर्गुणों के बीच एक सेतु का काम करते हैं और दुर्गुणों को समाप्त करके सद्गुणों की स्थापना करते हैं। राम न केवल कोमल हैं बल्कि बहुत कठोर भी हैं। कोमलता और कठोरता के बीच सेतु का काम करते हैं वो। राम के नाम पर जो राम सेतु है वो रावण की लंका और राम की भारतवर्ष या कहें आर्यावर्त, इन दोनों के मध्य सेतु का काम करते हैं। राम के वो विचार, राम के वो कार्य, राम की वो लीलाएं जिनके आधार पर पूरे विश्व में राम राज्य की स्थापना होती है। राम के उन आदर्शों की स्थापना होती है जिनके लिए राम ने अवतार लिया था। उस सेतु का हमारे जीवन में भी बहुत महत्व है। राम के चारित्रिक सेतु का हम सबको पालन करना चाहिए। हम सबको राम के जीवन से वो प्रेरणा लेनी चाहिए जिसके माध्यम से वो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में दुख और सुख, हर्ष और विषाद, कठिनाई और आराम, इनके बीच किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करें। दुख है तो कभी सुख भी होगा और सुख के मार्ग पर अगर पहुंचना है तो दुख के मार्ग से होकर जाना होगा। सुख को अनुभूत करने से पहले दुख उठाने पड़ते हैं, परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके सफलता मिलती है। तो सफल होने का जो साध्य है, सफलता के लिए जो मार्ग है, जो साधन है, वो आसान नहीं हो सकते। ये राम के जीवन का आदर्श हमें बताता है। तो आइए उन आदर्शों को हम समझने का प्रयास करें। आज के कथा के इस प्रसंग में पंडित पवन कुमार मिश्र जी, हमारे आज के कथावाचक, आपको राम के इस रूप का आपको दर्शन कराएंगे। आइए हम उसका रसास्वादन करते हैं, रसपान करते हैं। श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामदूताय नमः, श्री रामभद्राय नमः, नमो राघवाय, जय सिया राम। दूरदर्शन के दर्शकों को एक बार पुनः मेरा प्रणाम, जय सिया राम। हम सब प्रभु श्री राम के चरित्र की कुछ सात्विक तात्विक चर्चा कर रहे हैं। सुअवसर आया है कि रामलला अवध में अपने भवन में, अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। ऐसे समय में उनके चरित्र का स्मरण किया जाना आवश्यक है। वैसे तो वह जन जन के हृदय में, जन जन के मन में निवास करते हैं। हम सब 24 घंटे उनका स्मरण करते ही रहते हैं, जाने में, अनजाने में। और उनका नाम कितना पवित्र है। एकमात्र प्रभु श्री राम का ही नाम ऐसा है जिसको हम किसी भी भाव से ले सकते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में कहते हैं कि भाय कुभाय अनखयालस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दस हूं। चाहे भाव से लीजिए, कुभाव से लीजिए, आलस्य में लीजिए, सोते हुए लीजिए, बैठते हुए लीजिए, वो मंगल ही प्रदान करने वाला है। अन्य नामों के साथ इतनी सुविधा नहीं है। गत दिवस हमने चर्चा किया कि भगवान बालक के रूप में अवध में अवतरित हो चुके हैं और सब उनके चरित्र को गा रहे हैं। प्रभु के लिए कहा गया कि वह धर्म सेतु हैं। धर्म सेतु पालक तुम ताता, गुरु जी कह रहे हैं। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विबस सेवक सुखदाता। सेतु माने क्या? सेतु कहा जाता है
पुल को, और पुल दो किनारों को जोड़ता है, नदी के दो किनारों को जोड़ता है। मार्ग के एक तरफ से दूसरी तरफ को सेतु जोड़ता है, जो बिछड़े हुए हैं, जो दूरी पर स्थित हैं, उनको जोड़ता है। संकेत यहां पर यह है कि भगवान राम का अवतरण आना इस पृथ्वी पर जोड़ने के लिए है, वह सेतु बन करके आए। बाल्यकाल की अपनी बाल लीलाओं के पश्चात इस पृथ्वी पर एक तरफ अयोध्या में महर्षि वशिष्ठ हैं, तो दूसरी तरफ बक्सर में महामुनि विश्वामित्र हैं। जहां अवध में दशरथ जैसा चक्रवर्ती महाराज, जिनको इंद्र अपने आधे सिंहासन पर स्थान देते हैं बैठने के लिए, आसन अरध सिंहासन देई, वहीं मिथिला के राजा जनक हैं जो ज्ञानी हैं। और एक राम इस काल में और हैं, वह कौन है? परशुराम। फिर भी इस धरती को रावणी समस्या से समाधान नहीं मिल रहा है। रावण के त्रास से धरती अकुलाई हुई है। रावण ने लंका में आतंकवाद का केंद्र बनाया हुआ है और चौकियां बक्सर में, दंडकारण्य में स्थापित की हुई हैं, और अपने स्लीपर सेल आतंकवादियों को ताड़का के रूप में, सुबाहु के रूप में, मारीच के रूप में, दंडकारण्य में खर के रूप में, दूषण के रूप में, सुरपरखा के रूप में भेजा हुआ है, जो आए दिन आतंकवादी घटनाएं करते रहते हैं। दशरथ, जनक, वशिष्ठ, विश्वामित्र, परशुराम, उस कालखंड में इतने महापुरुषों और योद्धाओं के होते हुए भी रावण का अनाचार प्रबल है। क्यों? एकमात्र कारण है इनके बीच संवादहीनता। सबका अपना अपना अहंकार है, जो दूरी बना हुआ है। विश्वामित्र में, वशिष्ठ में विवाद आप जानते हैं, युद्ध हुआ नंदिनी को लेकर, और विश्वामित्र पहले राजा थे, राजा से राजर्षि बने, राजर्षि से ब्रह्मर्षि बने, लेकिन उनके यज्ञ को सुबाहु, मारीच, ताड़का प्रतिदिन विध्वंस कर देते हैं। फिर उनको ईश्वर की याद आती है, और जब वह देखते हैं तो पाते हैं कि ईश्वर का अवतार तो हुआ, परंतु कहां हुआ? अयोध्या में हुआ, क्षत्रिय के यहां हुआ। और क्षत्रिय होकर के उनको लगा कि ईश्वर केवल किसी जाति विशेष, किसी वर्ग विशेष का है, इसलिए वह तप करके अपने आप को क्षत्रिय से राजर्षि बनते हैं, राजर्षि से ब्रह्मर्षि बनते हैं। लेकिन ईश्वर कहां आ जाता है? क्षत्रिय के यहां। फिर निर्णय करते हैं महर्षि विश्वामित्र कि हमको अब वन छोड़ करके भवन में चलना चाहिए। संकेत यह है कि राम किसी वर्ग विशेष के नहीं हैं, किसी जाति विशेष के नहीं हैं। राम सबके हैं, राम प्रेम के हैं, राम ही केवल प्रेम प्यार। भगवान शंकर यही तो कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। केवल प्रेम चाहिए। महर्षि विश्वामित्र अवध, अयोध्या की यात्रा करते हैं और बक्सर से चलकर अयोध्या आते हैं और राम को मांगते हैं कि महाराज मुझे राम चाहिए। इस देश का संत संपत्ति नहीं मांगता। जब देश की सीमाओं पर संकट आएगा तो रक्षा संपत्ति से नहीं होगी, किसी न किसी मां के लाल से होगी, संतति से होगी। तो राम को मांगने आए। महाराज दशरथ कहते हैं कि महाराज प्रभु आप मुझे ले चलिए, हमारा बालक तो बहुत कोमल है, मैं चलकर राक्षसों से युद्ध करूंगा। हमारे अन्य पुत्र भी हैं। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई
लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई। प्रिय तो मुझे सभी हैं, लेकिन राम प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, देते नहीं बनते, इतने प्रिय हैं। और इतने प्रिय हैं राम दशरथ को कि इस कालखंड में हम आप तृण नहीं छोड़ पाते, 1 रुपया नहीं छोड़ पाते। और उनके वियोग में महाराज दशरथ अपना तन या शरीर और प्राण तृण के समान छोड़ देते हैं। यही शब्दावली लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि बंदौ अवध भुवाल सत्य प्रेम जेहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहरेउ। प्रिय तन को तृण के समान छोड़ दिया, इतना प्रेम है महाराज दशरथ को राम के प्रति। ऐसे हमारे राम हैं। तो विश्वामित्र कहते हैं कि जो गुण राम में है वह आप में नहीं है। इसलिए 4 वस्तुएं मनुष्य को पागल बना देती हैं। पहला है यौवन। जब जवानी आती है व्यक्ति पागल हो जाता है, उच्छृंखलता आ जाती है, बल आ जाता है, तो किसी की नहीं सुनता, आप मना करेंगे तब भी नहीं सुनता। यौवन व्यक्ति को पागल बना देता है। दूसरा धन संपत्ति, विपुल मात्रा में धन आ जाए तो व्यक्ति पागल हो जाता है, स्वेच्छाचार करने लगता है। तीसरी वस्तु है प्रभुत्व। आपके पास पद आ जाए तो पद का मद बहुत घातक होता है। पूज्यपादी लिखते हैं मानस जी में कि को अस नहीं जन्मा जग माही प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। जब पद मिलता है तो व्यक्ति पागल हो जाता है। और चतुर्थ वस्तु है अज्ञानता। यह भी व्यक्ति को स्वेच्छाचार की तरफ अग्रसर कर देती है। पंचतंत्र में श्लोक आया है, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम विवेकिता। यौवन, धन, संपत्ति, प्रभुत्व, अविवेक, यह चारों अलग अलग व्यक्ति को स्वेच्छाचार में प्रवृत्त करने के लिए पर्याप्त हैं। और आपके पुत्र के पास यह चारों हैं, फिर भी उनके अंदर विनम्रता है, शील है, यह दुर्लभ गुण है। इसलिए मुझे राम चाहिए। अनेक भांति से वशिष्ठ जी ने उनको समझाया है। वही वशिष्ठ जो विश्वामित्र के विरोधी हैं, आज राम के कारण विश्वामित्र के पक्ष में आकर के प्रस्तुत हो जाते हैं। और तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, अनेक प्रकार से समझाया है कि प्रभु हे महाराज, इनका जन्म यज्ञ से हुआ है, तो आज यज्ञ पर संकट है, इनको जाने दीजिए। और प्रभु की मिथिला यात्रा प्रारंभ होती है। मिथिला की यात्रा, राम की मिथिला यात्रा नारी के सम्मान की यात्रा है। इस यात्रा में वह 3 नारियों के साथ 3 व्यवहार करते हैं। एक का संहार करते हैं, एक का उद्धार करते हैं और एक का श्रृंगार करते हैं। पहले मिलती है ताड़का। ताड़का को एक ही बाण से मार देते हैं। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा और दीन जानते ही निज पद दीन्हा। हालांकि राम तत्व किसी का संहार नहीं करता, वह ताड़का का भी उद्धार ही करते हैं, अपना पद दे देते हैं। गुरु जी ने कहा कि मारो, यह आतंकवादियों की जननी है। आतंकवादियों को नष्ट करने से ज्यादा आवश्यक उनके जन्म देने वाले को नष्ट करना है। उस स्थान को नष्ट करना आवश्यक है जहां से वो जन्म ले रहे हैं, जहां से वो पैदा हो रहे हैं, जहां से इस कार्य में प्रवृत्त हो रहे हैं, इनको मारना आवश्यक है। इसलिए भगवान ताड़का को मारते हैं। लेकिन चूंकि नारी है, विधवा है, इसलिए निज पद दिया, तो विधवा का उद्धार किया। आगे चलते हैं तो अहिल्या मिलती है, अहिल्या का सत्कार करते हैं। वह सधवा है लेकिन पति से बिछुड़ी हुई है, तो अहिल्या का उद्धार करते हैं, सत्कार करते हैं। और पुनः मिथिला पहुंचते हैं तो एक नारी वहां पर अधवा अर्थात सीता जी मिलती हैं और उनका वह श्रृंगार कर रहे हैं। तो प्रभु राम की जो मिथिला यात्रा है वह नारी के सम्मान की यात्रा है, यज्ञ की रक्षा की यात्रा है,
एक यज्ञ बक्सर में विश्वामित्र की रक्षा कर रहे हैं, दूसरा यज्ञ धनुष यज्ञ हो रहा है मिथिला में। धनुष से यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा और हरस चले मुनिवर के साथ। तो आगे चल करके धनुष यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं, यही तो राम है। तो ऐसे प्रभु राम की कुछ सात्विक तात्विक चर्चा हम कर रहे हैं, जो धर्म सेतु बन करके जोड़ने के लिए दो संस्कृतियों को, दो व्यक्तियों को जो दूर दूर बैठे हुए हैं और समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए आते हैं। तो चलते चलते मैं आज निवेदन करूं अपनी चंद पंक्तियां कि धर्म सेतु बन जोड़ने इस धरा पर आया है। धर्म सेतु पालक तुम ताता, धर्म सेतु बन जोड़ने इस धरा पर आया है। राम ने एक पत्थर को पुनः नारी बनाया है। विश्वामित्र को वशिष्ठ से, दशरथ को जनक से और राम को राम से राम ने मिलाया है। यहां एक राम का अर्थ परशुराम है। विश्वामित्र को वशिष्ठ से, दशरथ को जनक से, राम ने राम को राम से मिलाया है। आज इतना ही। नमो राघवाय।